ट्वेल्थ ही हिंदी के अध्याय 1 बातचीत पाठ का सारांश के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। बातचीत पाठ के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट जी है, जो एक निबंध है। भट्ट जी अपने इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। क्योंकि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो इस संसार का क्या हाल होता, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात भट्ट जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण, उसके रूप रंग, उसके स्वभाव, उसके संस्कार इत्यादि के बारे में पता चल जाता है। इस पंक्ति को मैं एक बार और आप लोग को दोहराता हूँ कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इस तरह की पंक्ति आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। यह कथन बातचीत पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चूँकि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति मतलब क्या होता है कि अगर मनुष्य में बोलने का ढंग नहीं होता, मनुष्य के पास बातचीत करने की कला नहीं होती, वाक शक्ति मतलब वाक कंठ नहीं होता, तो इस संसार का क्या हाल होता। मनुष्य एक दूसरे को सिर्फ मुंह देखते, ताकते और अपने अनुभव, अपने जो फीलिंग है, आइडियाज़ है, सभी मतलब कि एक दूसरे को स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाते। जहाँ आदमी को अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी मनुष्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने, घूमने फिरने की इत्यादि की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, और ठीक उसी प्रकार बातचीत भी मनुष्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर बातचीत नहीं होती है तो मनुष्य के स्वभाव, उसके गुण के बारे में पता नहीं चल पाएगा। यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अलग हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, और यूरोप के लोग अपने बातचीत कला के माध्यम से ही जाने जाते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। आपसे इस तरीके का भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में बातचीत करने का एक अलग हुनर होता है। तो आपको याद रखना है, यूरोप महादेश के लोगों में बातचीत करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अर्थात बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का कला और यूरोप के लोगों में पाई जाती है। चूँकि बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं मनुष्य वह शक्ति पैदा करे जिससे वह अपने आप बातचीत करने का ढंग सीख सके। भट्ट जी चाहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर वह शक्ति पैदा करे जिससे वह अपने आप बातचीत करने का ढंग सीख सके। बातचीत का असर होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां में 2-4 दिली दोस्त लोग ही एक दूसरे को आर्थिक मदद से कंपनी की शुरुआत करते हैं और 1000 लोगों को उस कंपनी में शामिल करते हैं और अपनी जीविका भी चलाते हैं, साथ साथ 1000 लोगों की भी जीविका को चलाते हैं। जब दो बातचीत के अनुसार हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब 2 बूढ़े के बीच बातचीत होती है तो अपनी बेटा पुतों के बारे में मतलब कि बेटा पुतों के बारे में अवहेलना करता है, निंदा करता है कि जो मेरे समय ज़माना को कोसता है कि मेरे ज़माना में क्या था और अभी ज़माना में क्या है। फलना जो पुतोह है वो फलना की बीवी है, वो हमसे मुंह भी नहीं ढकती है। अर्थात कितना ज़माना बदल गया है, ज़माना को दोषते हैं। जब 2 बूढ़ी की बीच बातचीत होती है तो वह अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने पुतोह, अपने आसपास के लोगों के बारे में बातचीत करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा मानता है, चाहे छोटा बेटा नहीं मानता। अर्थात उसकी अपनी एक अलग अंदाज हो जाती है। जब बातचीत का एक अलग नशा होता है। असल में बातचीत जो होती है ना, बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में ही बेहतर ढंग से हो पाती है। लेकिन जब 2 से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बातचीत करने का ढंग बदल जाता है। जब कभी भी 2 विद्यार्थी के बीच बातचीत होती है तो इस बातचीत के दौरान
वह किसी क्रिकेट या सिनेमा अथवा किसी तेज चादर का जिक्र किया करते हैं। जब कभी दो औरत के बीच बातचीत होती है तो बातचीत करते करते सुबह से लेकर के शाम तक हो जाता है, यहाँ तक खाना भी नहीं खाती है और उसके बाद जैसो कितना काम को बर्बाद कर देती है। तो वह इस दौरान अपनी पुतोह या बेटा के आचरण के बारे में बताती है। और जब दो औरत एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपनी बेटा या पुतोह के आचरण, उसके गुण दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है या मेरा बेटा खराब है। चाहे किसी और के बेटा को उस बातचीत करने के ढंग से निंदा करते हैं। उसी बीच में अगर उसकी बेटी भी आ जाती है कि चलो मम्मी खाना खा लो, तो फिर भी कहती है जाओ तुम ही खाना खा लो, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। अर्थात जिसको बातचीत करने का नशा लग जाता है तो उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है जब तक वो बातचीत नहीं करता है तब तक। जब दो मान के चलिए, जब एक जीएफ एक लड़की एक लड़का से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दरमियान बातचीत कुछ दिन के बाद अगर बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है सो वो अपने